हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। मनुष्य अपने ही स्व स्वरूप से अनभोग्य हो गया। अपने स्व स्वरूप से अलग होते ही उसकी यात्रा गलत हो जाती है। गलत दिशा, गलत मार्ग पर भटक जाता है। उसे ये नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, वो क्या कर रहा है, वो कौन है, उसका मार्ग क्या है, उसकी मंजिल क्या है। बुद्धि विवेक से काम ही नहीं करता, मन के कहे चलता रहता है। जब तक उसे सही मार्ग बताने वाले सद्गुरु ना मिल जाए, वह गलत दिशा में ही भटकता रहता है। अगर गुरु के बताए हुए मार्ग पर जब तक वो खुद नहीं चलेगा, वो भटकता ही रहेगा। मान लीजिए जीवन में गुरु आ गए, वे मार्ग प्रशस्त तो कर देते हैं, बता देते हैं, नाम दे देते हैं, फिर भी अगर शिष्य नहीं चलता तो उसमें भी गलती खुद की ही होती है, क्योंकि खुद की यात्रा खुद से खुद तक स्वयं ही तय करनी पड़ती है। ईश्वर ने बुद्धि दी है तो विवेक से निर्णय भी स्वयं को ही करना पड़ता है कि हम कहीं गलत तो नहीं। हमें मार्ग समय पर हमें भक्ति मार्ग पर चलने के साथ साथ समय समय पर खुद का मूल्यांकन करना चाहिए, पीछे मुड़कर देखना चाहिए। हमें खुद से खुद का चौकीदार बनना पड़ता है। चौकीदार का मतलब चौकन्ना रहना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है, हमारा मार्ग कहाँ है। अब जैसे मान लीजिए हम किसी मित्र से मिलने जाते हैं, हमें घर नहीं पता, हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि ऐसे ऐसे जाना है, तो हम चलते रहते हैं, लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि हम कहीं गलत तो नहीं आगे 10 जनों से पूछते हैं, करते हैं, हम मतलब आइडिया लेते रहते हैं, जो साइन बोर्ड होते हैं वो देखते हैं, वैसे हम जाते हैं। हमारी मंजिल होती है हमारा मित्र, हमारा रास्ता हमें आइडिया से पता होता है या किसी ने हमें बताया होता है कि उसका घर उधर पड़ता है, तो ढूंढते ढूंढते जैसे तैसे हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि मन में प्रबल इच्छा होती है कि मित्र से मिलना है। ठीक वैसे ही जब आत्मा को परमात्मा से मिलना होता है तो वो अपना मार्ग स्वयं तय करती है। गुरु हमें राह बता देता है कि ऐसे ऐसे चलो, ऐसे ऐसे ठाकुर जी के समीप पहुंच जाओ, ये नाम का सहारा ले लो, नाम का आश्रय ले लो, धाम का आश्रय ले लो, रूप का आश्रय ले लो। तो वो संत हमें बता देते हैं कि प्रभु की ओर कैसे चलना है। लेकिन फिर यात्रा तो स्वयं को ही करनी पड़ती है, स्वयं के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि हमारा मन अगर अलग चलता है, हमारी बॉडी अलग चलती है, हमारा तन अलग चलता है, हमारे भाव अलग होते हैं। तो उसमें हमें तन मन कर्म सबसे एकजुट होकर चलना होता है। जो मन में एकदम अभिलाषा प्रभु की हो, मार्ग एकदम सजग हो, सामने हो कि चलना है, कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी आपदाएं दुविधाएं आए, मुझे चलना ही है, बस ये भाव प्रगाढ़ हो जाए और इस भाव से हम चले, मन एकदम मतलब सजग होकर प्रभु की ओर चले कि उसी राह पर आगे बढ़ना है, कहीं और नहीं भटकना। बस अब मुझे मेरे ठाकुर से, मेरे कृष्ण से मिलना है। प्रभु से हम प्रार्थना करें, कृष्ण आप मुझे अच्छे लगे, हे प्रभु आपके चरणों में मेरा शाश्वत प्रेम हो, आपके चरणों में मेरी निष्ठा भक्ति हो, आप मेरे आराध्य हैं, मुझे आपसे प्यार हो। कैसे मेरा प्रेम आपके प्रति बढ़े। हम स्वयं सोचते तो हैं कि हमें प्रेम है, पर हमारा मन जो है वो हमें प्रभु से प्रेम करने नहीं देता। मन जब लग जाए तो मंजिल स्वयं नज़दीक आ जाती है, प्रभु भी आपके ओर कदम बढ़ा लेते हैं। पर हम मन को संसार में लगाकर बॉडी से अपने कर्म कांड कर रहे होते हैं, पूजा अर्चना भजन सत्संग इत्यादि, जो भी मार्ग पे हम चलते हैं। तो मार्ग गुरुजनों ने बता दिया, संतजनों ने बता दिया, हम चल भी रहे हैं, लेकिन तन से चल रहे। एक निष्ठ भक्ति में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, क्योंकि तन मन कर्म और वचन से एक निष्ठ होकर चलने से मार्ग अधिक सफल होता है, सजग होता है। क्योंकि हम चलते हैं तो फिर हमें मतलब किसी भी प्रॉब्लम से हमें दिक्कत नहीं होती। हम ये सोचते कि नहीं, हमें तो अपने मार्ग पे चलना ही है, चाहे कितनी भी विपदाएं आए, आपदाएं आए, मैं मेरे मार्ग पर चलूँगा ही चलूँगा या चलूँगी ही चलूँगी। वो एक निष्ठा आ जाती है। तो जब भगवान कृपा करके संत को हमारे जीवन में भेजते हैं, संत हमें भक्ति का मार्ग बताते हैं, उस मार्ग पर हम चलते हैं, तो स्वयं से स्वयं तक की यात्रा, यानी घूम फिर के यू टर्न लेकर स्वयं तक ही आना है। क्योंकि स्वयं के भीतर जो प्राण तत्व के रूप में प्रभु बैठे हैं, उनको छोड़कर हम चारों तरफ प्रभु को ढूंढते और घूम फिर के संसार की यात्रा करके हम देखते हैं कि हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे प्रभु, हमारे ठाकुर, हमारे कृष्ण हमारे भीतर।
ये मन ही वृंदावन था और मैं वृंदावन बाहर ढूंढ रही थी। तो जब मन वृंदावन हो जाता है तो प्रभु का रास होता है, प्रभु की कृपा होती है। हमारे सतोगुण, हमारे सद्भाव, हमारे जो प्रभु के प्रति एक एक कामना है, प्रभु के प्रति जो जो हमारी शरणागति है, हमारी भक्ति के भाव है, और जब प्रभु का रास हृदय में होता है, प्रभु जब हमारे प्रेम के कदम के वृक्ष के नीचे हृदय में आसीन होकर मुरली मधुर बजाते हैं, हमारे प्राण तत्व से जो हरे कृष्ण हरे कृष्ण की ध्वनि उच्चारित होती है, उसी से हमारी सारी हमारी इंद्रिया यानी हमारी जो इंद्रिया है वही गोपी बनकर प्रभु के साथ रास करती है। हमारे भाव, हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास, हमारा एक एक सतो गुण गोपी बनकर प्रभु के साथ रास करता है। वही महारास हमारे भीतर प्रेम को अवतरित करता है। प्रेम भी प्रभु का ही एक रूप है, सत्य भी प्रभु का रूप है, और प्रभु की कृपा तभी हमें अनुभव होती है जब हम मन कर्म वचन से उनकी ओर चलते हैं। इसलिए हमें गलत दिशा में जाने से स्वयं को रोकना चाहिए। मन के कहे मत चालिए, मन के मते अनेक, मन पर जो सवार है सो साधु कोई एक। मन को साधने के लिए मन की शुद्धि के मार्ग अपनाएं। जप तप भजन कीर्तन पूजा पाठ व्रत उपवास भक्ति योग इत्यादि जो पसंद हो, जो हमें प्रभु कृपा से जो मार्ग हमें मिले, साधु संत हमें जो बताए, हम उसी के अनुरूप आगे बढ़े। संतों के सानिध्य से खुद की यात्रा करें। यही एक साधन है मन को स्थिर करने का, क्योंकि मन के कहे मत चालिए, मन के मते अनेक। मन के कहे अनुसार चलेंगे तो मन के बहुत सारे मत, मन तो हमें भटकाता ही रहेगा। मन पर जो सवार है सो साधु कोई, यानी मन के स्वामी बन जाए, मन के मालिक बन जाए, वही साधु है, वही संत है। क्योंकि मन को हम अपने अकॉर्डिंग चलाएं, मन हमें अपने अकॉर्डिंग ना चलाए। मन हमें खेल खिलाते कितने जन्मों की यात्रा तो करा लाए, और अब ये जीवन भी निष्फल जाए जा रहा है। आगे बढ़ता जा रहा है, उम्र बढ़ रही है, जीवन बीत रहा है, श्वासें कम हो रही हैं, फिर भी हम चेतते नहीं। और ये चेतना कैसे आती है? भजन कीर्तन सत्संग से, क्योंकि इनसे हमें प्रभु से प्रेम करने की चाह पैदा होती है। जब हम किसी साधु को देखते हैं, किसी संत को देखते हैं, उसकी भक्ति को देखते हैं, उसकी पॉजिटिविटी, उसके विश्वास को देखते हैं, तो हमें भी मन करता है कि हम भी प्रेम करें, हम भी वैसा ही भजन करें। तो चाहे वो नकल में ही सही, हम भजन की ओर अग्रसर होते हैं, एक चाह पैदा होती है, और वही भक्ति, वही प्रेम हमारा ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, वही हमारा कल्याण करता है। और दूसरे का कल्याण करने की भावना परोपकार है, लेकिन सबसे पहले हम स्वयं परोपकार करें, सबसे पहले हम स्वयं को शुभ कामना दें, और आत्म कल्याण करने का भाव हमने भीतर प्रगाढ़ करें। आत्म कल्याण होगा हमारे स्वयं के साधन से। स्वयं का साधन कैसे होगा? भजन कीर्तन जप तप योग से। तो ये जो तरीके हैं, मार्ग है, जो साधु संत भक्त हमें नित्य बताते रहते हैं। और अब तो इतना आधुनिक युग है, हम अपने फ़ोन में सारे दिन सत्संग भजन कीर्तन सुनते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे दिल को छू जाती है, क्योंकि वे दिल को टच भी इसीलिए करती है क्योंकि वो हमारे लिए होती है, हमारे प्रश्न का उत्तर होती है। तो इसलिए जब हम स्वयं को साधना चाहें तो प्रभु की ओर चले, और स्वयं को साधने से ही ये जीवन सफल होगा। क्योंकि हम संसार में कितना ही नाम कमा ले, धन कमा ले, पद प्रतिष्ठा कमा ले, मान बढ़ाई कमा ले, लेकिन वास्तविक कल्याण तो प्रभु की भक्ति से होता है। और भक्ति में भी जब अभिमान मिश्रित हो जाता है तो वो भक्ति भी निराधार हो जाती है, क्योंकि भक्ति भाव फिर उसमें शून्य हो जाता है। अभिमान इतना बड़ा राक्षस है कि वो आपके भाव को, आपकी भक्ति को, आपके सद्भाव को, आपके सतोगुणों को खा जाता है। इसलिए हमें अपने बाल रूप भक्ति को, हमारी छोटी सी जो हमने अपने हृदय में एक पौध लगाई है भक्ति की, नाम के द्वारा, नाम का बीज संत ने डाला तो भक्ति का पौधा अवतरित हुआ। उस भक्ति के पौधों को हमें कितनी रखवाली से, चेष्टा से रखना पड़ेगा कि उस पे अभिमान रूपी छाया ना आ जाए,
कोई भी उसको नष्ट ना कर सके। इसलिए हमें उस भक्ति के पौधे को धीरे धीरे पल्लवित करना है, अंकुरित करना है, उसको बढ़ाना है। आपदाओं से या किसी भी बुरे विचार से या प्रतिकूलता से घबरा कर हमें अपनी भक्ति को नष्ट नहीं होने देना है। तो धीरे धीरे वो प्रेम का पौधा अंकुरित होगा, बढ़ेगा, विकास होगा। तो जब हमारा कल्याण होगा, जब हम उसमें निष्ठ हो जाएंगे, एकनिष्ठ हो जाएंगे, तभी हम किसी और के कल्याण का कार्य कर सकते हैं। और लेकिन संसारिक भक्त क्या करता है कि वो पहले संसार का कल्याण करना चाहता है, अपना कल्याण का उसका कुछ अता पता ही नहीं होता। इसलिए पहले स्वयं को साधे, स्वयं एक अच्छे मार्ग पर चले, स्वयं का कल्याण करने का भाव रखे, स्वयं को शुभकामना दे, स्वयं के लिए सोचकर स्वयं के कल्याण का मार्ग अपनाएं। और जब स्वयं का होगा तो संसारिक कल्याण में भी हम सहयोग कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।